हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है मितेश और आप देख रहे हो द स्मार्ट इजी टेक चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफटीपी सर्वर होता क्या है। तो आज के वीडियो में पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम जानेंगे क्या। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि एफटीपी सर्वर क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, और ये एफटीपी सर्वर जो है ये वर्क कैसे करता है और इसको रजिस्टर कैसे करते हैं और रजिस्टर के बाद होता क्या है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे और एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कनेक्शन के बीच में होता क्या। मतलब कुछ तो होता होगा ना, मतलब कुछ तो ऐसा वर्क स्क्रिप्टिंग चल रही होती है जिसकी वजह से डाटा जो है वो वर्क कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, हालांकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एक छोटे से टेक इंट्रो के साथ। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे वो है कि वो एफ है क्या। तो हम एफ है क्या इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो एफ जो है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो वेब पेज है वो सबको एक्सेस कर पाए, सब लोग उसको एक्सेस कर पाए, तो वो आपके पीसी के साथ तो कर नहीं पाओगे। उसके लिए आपको चाहिए एफ सर्वर। और ये जो एफ सर्वर होता है ना, इसकी वजह से आप वेब को है ना अच्छे से सर्व कर पाओगे, आप उसको होस्ट कर पाओगे आपके वेब पेज को। ठीक है, और वेब पेज और वेबसाइट के बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई अगर एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे पता है, इसको हम बोलेंगे वेब पेज। और और अगर कोई बंच है, मतलब इसी के साथ और एक अगर पेज है, चाहे वो एक हो, दो हो, या 2 लाख हो या 3 लाख हो, उसको हम बोलेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे वेबसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेबसाइट। सॉरी, वेबसाइट बोलेंगे। और आप आपके वेब पेज को इससे होस्ट कर सकते हो, हालांकि आप वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हो एफ सर्वर से। और एफ सर्वर का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसमें होता कि आपका जो फाइल है ना वो आप सर्वर पे भेज सकते हो, आप आपके फ़ाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो सर्वर पे। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट चीज़ पे बात करते हैं कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों है। तो वाई सर्वर। अब आपको सर्वर की ज़रूरत क्यों है? मतलब आप पेन ड्राइव का भी यूज़ कर सकते हो, हार्ड डिस्क का, सीडी का, इन सब का भी तो यूज़ कर सकते हो। हालांकि सीडी का यूज़ तो अब बहुत कम हो गया है, बहुत रेयर केस में सीडी देखने को मिलता है, पर आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका घर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई मतलब ऑफिस है, ठीक है। अब मान लो आपका ये ऑफिस इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर है, मतलब कि इंग्लैंड। रोज़ रोज़ उसको पेन ड्राइव से तो ऐसे सेंड करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, एक सर्वर को हायर करोगे जिस पे आप अपलोड करोगे और वो भी उसको एक्सेस कर पाए। तो इसलिए आपको एफ की ज़रूरत होती है। तो चलिए अभी हम इन सब चीज़ों को भूलते हैं और नेक्स्ट पेज पे जाते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। एफ जो है ये वर्क कैसे करता है। तो एफ में होता क्या पता है, आपका जो पीसी होता है ना ये क्लाइंट होता है, और जो सर्वर होता है ना वो तो सर्वर ही रहता है, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, और एफ इन दोनों के बीच में ना जो ट्रांसफ़र होता है उसको हम एफ कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो फाइल की आदान प्रदान होती है उसको हम एफ बोलते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये होता क्या है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं कि इसको हम रजिस्टर कैसे करते हैं। तो इसको रजिस्टर करने के बाद होता क्या है, तो आप जब इसमें रजिस्टर कर लेते हो, हालांकि एक वीडियो आपको आएगा, मैं अपलोड कर दूंगा कि इसको रजिस्टर करते कैसे हैं। अभी बात कर लेते हैं रजिस्टर होने के बाद क्या होता है। तो ये आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देता है, और मैं पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है, ठीक है, ये 2 चीज़ आपको मिलती है। और आपको है ना अपने रजिस्टर करने के बाद आपको आपके जो पीसी होता है उस पर आपको है ना एफ क्लाइंट जो होता है वो अपलोड करना होता है। किस पे? तो आपके पीसी में। और ये आप ख़रीद भी सकते हो और फ्री में भी ये आपको मिलता है। और बाद में क्या होता है कि एफ क्लाइंट को आप जब अपलोड कर देते हो आपके पीसी में, तो आपका जो एफ सर्वर होता है ना वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से फाइल को आप उस पर अपलोड भी कर सकते हो और उसको डिलीट भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका फाइल जो है
वो अपलोड हो, तो आप वो भी कर सकते हो। और आप चाहते हो कि नहीं अब ये फ़ाइल यूज़लेस हो चुकी है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो आप उसको आसानी से डिलीट भी कर सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि पोर्ट होता क्या, मतलब वो जो मैंने आपको बताया था कि ये FTP है, यहाँ पे क्या स्क्रिप्टिंग चल रही होती है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो FTP जो पोर्ट 21 होता है ना, ये पोर्ट 21 क्या करता है, कनेक्शन को मेंटेन करता है। यानी कि आपका जो PC है, ये जो आपका PC है और यहाँ पे जो आपका सर्वर है, ये दोनों के बीच में जो कनेक्शन का काम चल रहा होता है, ये कौन करता है, तो ये करता है पोर्ट 21। और ये पोर्ट 20 क्या होता है, तो ये फाइल को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यानी कि आप अपना फाइल को सर्वर पे भेज रहे हो या फिर सर्वर से आपके PC में आ रहा है, तो वो काम क्या करता है, वो करता है पोर्ट 21। सो थैंक यू रन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको इस टाइप के और भी बहुत सारे वीडियोस चाहिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।